ताकि ये हमारे लिए फायदेमंद रहे आगे के लिए। तो जैसा अमित भैया ने बताया, फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित गर्ग है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और यहाँ पर डिजिटली बैठे हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपनी तरफ से। और थैंक यू करता हूँ कि आज आपने मेरे को सुनने के लिए अपना समय, कीमती समय निकाला। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो पोषण के बारे में है, न्यूट्रिशन के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे कि केवल 21 टिप्स नहीं होंगे, उससे भी कई ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेगी। और अंत में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित, जो जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, तो आप मेरे से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको यह है कि आप अपने नोट्स बनाइए। आपको ये क्लिप चाहिएगा तो क्लिप भी मिल जाएगा, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको जो सुविधाजनक चीज़ें चाहिएगी वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और चलते हैं मेरे प्रेजेंटेशन की तरफ। और ये प्रेजेंटेशन में मैं आपको अपना स्लाइड शेयर कर देता हूँ और वहाँ से हम बात करेंगे। देखिए, जब ये टॉपिक तैयार कर रहा था तो मेरे को लगभग इसको टॉपिक को तैयार करने में लगभग 2 महीने लगे हैं और मैं इसके बारे में बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ आज, है ना। और न्यूट्रिशन की बात क्यों करनी है ना, और क्या चीज का आपको ध्यान रखना है, बेसिकली मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पुराने जमाने में भी लोग बीमार पड़ते थे ना, है ना। तभी तो अश्वगंधा जैसा एक प्रोडक्ट बना हुआ है जो आयुर्वेद का बहुत एंशियंट प्रोडक्ट है ना। तो पहले के जमाने में भी लोग बीमार पड़ते थे, लेकिन आज पोषण की बात करना क्यों जरूरी हो गया है? क्योंकि आज हम ज्यादा बीमार पड़ते हैं, है ना। पुरानी आदतों को छोड़ दिया, जो हमारी पुरानी आदतें थी उनको छोड़ दिया है, और नई आदतों की वजह से हम बीमार ज्यादा पड़ते हैं। दूसरा, आज पोषण के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि, है ना, जीवन में हमारे बहुत सारे फेजेस होते हैं। एक फेज में एक चीज हमारे लिए सही हो सकती है, लेकिन दूसरे फेज में वही चीज हमारे लिए गलत भी हो सकती है। तो पोषण की पूरी जानकारी होना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा कि अगर हमको पूरी जानकारी नहीं होगी तो हो सकता है हम बीमारी की तरफ चले जाए, है ना। और सबसे पहला टॉपिक ही मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हमारे जरूरतों के बारे में। सबसे पहली चीज है कि हम क्यों जाने इस बारे में, ना। हम आगे के समय में हेल्दी बने रहे, इसलिए हमारे को पोषण के बारे में जानने की जरूरत है। टू बी स्टे, आज हम हेल्दी रहे, आज उसके लिए भी जरूरी है कि हम पोषण के बारे में सही जानकारी रखें। कि भाई आज हमने, जैसे मैं आपको बताता हूं, आज मैंने कुछ खाया और मेरा पेट खराब हो गया। अगर पोषण की सही जानकारी होती तो आज मैं जो खा रहा हूं वो सही तरीके से खाता तो मैं बीमार नहीं होता। टू बी डिजीज फ्री, आज कोई बीमारी हो गई है या आने वाले टाइम में कोई बीमारी हो सकती है, जेनेटिकली कोई डिजीज है हमारी फैमिली में, तो हम उससे फ्री हो सकते हैं अगर राइट पोषण की जानकारी होगी तो। देन वी वांट टू बी हेल्दी। एक समय ऐसा आता है जब लगता है नहीं यार, मेरे को तो हेल्दी होना बहुत जरूरी है, और लगता है कि चलो आज एक्सरसाइज चालू कर देते हैं, आज हेल्दी खाना खाना चालू कर देते हैं। तो पोषण की जरूरत पड़ेगी उस समय, पोषण की सही जानकारी की जरूरत पड़ेगी, सही न्यूट्रिशन की जानकारी की जरूरत पड़ेगी हमें। देन वी क्रॉस एज 50। अगर कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्पान है उसमें बहुत सारी तकलीफें चालू हो गई है एज वाइज, तो अगर आप क्रॉस कर गए हैं 50 की एज, तो हमको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमको क्या करने की रिक्वायरमेंट है। देन उसके बाद में राइट नाउ वी आर हेल्दी, ये हमारे दिमाग में होता है कि हम हेल्दी हैं आज की तारीख में। कई जनों के दिमाग में हमारे होता है कि आज हम हेल्दी हैं, लेकिन क्या ये हकीकत है? क्या ये हकीकत नहीं है, ना। हमार को हेल्दी बने रहने के लिए, बी स्टे हेल्दी एंड टू बी हेल्दी, हमार को पोषण की सही जानकारी होगी तो ही हम अपने आप को हेल्दी कह पाएंगे। देन वी फील टू बी हेल्दी, हम अगर हमको लगता है कि हमको हेल्दी रहना पसंद, महसूस करना है कि हम हेल्दी हैं, तो हमको राइट पोषण की जानकारी, राइट न्यूट्रिशन की जानकारी होनी चाहिए, ना। इसको और डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आज आपने एक गरिष्ठ भोजन खाया, दाल बाटी खाया, दाल बाटी खाने के बाद में क्या हुआ? आपको फीलिंग ही नहीं है हेल्दी रहने की, पेट फूल रहा है आपका, है ना। तो फीलिंग लाने के लिए भी आपको जरूरी है कि वो दाल बाटी जो हमने खाई है उसका सही तरीका क्या है वो हमको पता हो।
है ना, खा तो लिया लेकिन हमारे को गोल्डन रूल को भूल गए हम। तो हमको हेल्दी फीलिंग लाने के लिए भी हमको न्यूट्रिशन, पोषण, सही खान पान की जानकारी की जरूरत है। देन वी वांट टू रिपेयर अवर हेल्थ, है ना। हम बेड पे हैं, कोई भी व्यक्ति जो है वो बेड पे है और वो जानता है कि उसकी जरूरत है अपनी बॉडी को रिपेयर करने की, तो पोषण की सही जानकारी होना वहां पर भी जरूरत है। एंड हेल्थ डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिशन, ये हमारा सबसे बड़ा मोटो है कि हमारा जो हेल्थ है वो सही पोषण के ऊपर ही डिपेंड करता है। पहले के जमाने में एनवायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करता था, क्योंकि एनवायरमेंट अच्छा था तो हम हेल्दी रहते थे, कुछ भी खा लिया, कोई भी कितना भी खा लिया, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज की तारीख में जो सारी परिस्थितियां बाहर नजर आ रही है, लाइफस्टाइल नजर आ रही है, उसमें अगर हमको हेल्दी रहने की रिक्वायरमेंट है, हेल्दी रहना है हमें, हमारे जो 4 पिलर है जिसकी आगे बात करने वाला हूं सबसे पहले पॉइंट में, उनके साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज न्यूट्रिशन है। एंड वो क्या है हमारा, सबसे पहली 4 पिलर जो हमारे लाइफ के हम सभी जानते हैं, उसमें से 3 है जो है एक्सरसाइज, एटीट्यूड एंड रेस्ट। एटीट्यूड राइट की एक्सरसाइज के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम बात कर चुके हैं, है ना। और हम सब जने सुबह हमारे ब्लिसफुल हेल्थ के एक्सरसाइज सेशन में भी आ रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे। तो एटीट्यूड की बात करते हैं। एटीट्यूड क्या है, हमारा मेंटल पीस है, हमारा माइंड को चेंज करने की जरूरत है। कोविड के बाद में क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर वो मेंटल पीस नहीं है, तो खुद को चेंज करना पड़ेगा। और खुद को राइट एटीट्यूड लाने के लिए कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं आप, और पेन कर सकते हैं, लिखना वो बहुत जरूरी होता है आपको राइट एटीट्यूड लाने के लिए। अगर आप कोई भी चीज सुन रहे हैं, लिखेंगे, तो आपका एटीट्यूड राइट होने की तरफ जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, एंड उसके बाद भूलने के बाद क्या होता है, हम जब याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारे बॉडी के बहुत सारे सेल्स बिखर जाते हैं। और उन सेल्स को सही रखने के लिए हमारे को राइट एटीट्यूड बनाने के लिए हमारे को याददाश्त को अच्छा बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। देन रेस्ट की क्यों जरूरत है, क्योंकि रेस्ट के बाद में हमारा एक बहुत ही अच्छा गुड हार्मोन बनता है, वो होता है मेलेटोनिन। एंड ये मेलाटोनिन की वजह से हमारे को बॉडी में जितना भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो न्यूट्रिशन हमारे को कारगर साबित होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल ले रहे हैं, टेबलेट फॉर्म में ले रहे हैं, कैसे भी ले रहे हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है क्योंकि मेलाटोनिन प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी ना। इसीलिए देखिए, एक्सरसाइज करना आपके हाथ में, एटीट्यूड सही रखना आपके हाथ में, रेस्ट आपके हाथ में। लेकिन आज की तारीख में न्यूट्रिशन आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि हमको बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं है न्यूट्रिशन के बारे में। तो क्या करना है, न्यूट्रिशन की सही जानकारी के लिए हम आगे बात करेंगे। देखिए, न्यूट्रिशन है क्या, कुकिंग इज एन आर्ट, डाइट इज ए कल्चर, एंड न्यूट्रिशन इज ए साइंस। न्यूट्रिशन क्या है, एक साइंस है, विज्ञान है, और हमारे शरीर के विज्ञान से जुड़ा हुआ विज्ञान है, क्योंकि हम हमारे शरीर को चलाते ही न्यूट्रिशन से, पोषण से। एंड ये बहुत बड़ा मिथ है कि आई ईट हेल्दी फूड, है ना। क्यों है ये, क्योंकि आज की तारीख में मार्केट में हेल्दी फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है। क्या करते हैं हम मार्केट जाके, हम अपनी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग फूड लेते हैं। क्या खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, ये ज्यादा खाते हैं। ये सारी चीजें हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो नाइट न्यूट्रिशन के आगे बात करते हैं। टिप नंबर 2, बैलेंस डाइट। देखिए, बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि हमारे को लाइफ में जितने भी पोषक तत्व चाहिए पोषण के लिए, हमारे को जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से, जो बड़े ज्यादा जरूरत होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी कम जरूरत होती है, तो वो सारे बैलेंस रूप में हमारे को मिले। जैसे फैट है, 20 से 30% हमारे को फैट की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट 50 से 60% की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन की हमारे को 10 से 15% की रिक्वायरमेंट होती है। एंड मिनरल, विटामिन के साथ साथ हमारा एक और पोषक तत्व है जो है वाटर, उसकी भी हमको रिक्वायरमेंट होती है। इन सब चीजों के बैलेंस डाइट के बाद में हम जिस चीज को भूल जाते हैं, वो चीज क्या है, वो चीज है हमारा फाइबर।
हम सब जानते हैं कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन खाना चाहिए, मिनरल, विटामिन लेना चाहिए, प्रॉपर वाटर इनटेक लेना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमको फाइबर भी लेने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फाइबर हमारे पेट को, आंतों को साफ करने का काम करता है। तो हमारे को ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेने चाहिए जो हमारी आंतों को साफ करता है ना। एंड आंतों को साफ करने के लिए फाइबर ही सबसे बड़ा कंटेंट है जो हमारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में मिलता है। तो रॉ फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल का चैप्टर आगे आएगा जब उसके बारे में बात करेंगे। एंड अगली बात है न्यूट्रिशनल गैप की। देखिए, पुराने जमाने में क्या था कि एक आदमी 10-10, 15-15 चपाती खा लेता था। आज हम नहीं खा पाते हैं। अगर हम ये खा पाते तो हमारे बॉडी में जो हमारे को खाना चाहिए और जो खाते हैं उसके बीच में जो गैप है वो गैप नहीं होता। जैसे हमारा अगर बेसिक मेटाबॉलिक रेट 1300 है या 1500 है, तो हमारे को जो हर दिन की खाने की रिक्वायरमेंट है वो लगभग 2000 कैलोरी खाने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में हमारे को कुछ स्टोरेज भी चाहिए और हमारे को एक्स्ट्रा अगर एनर्जी यूज कर रहे हैं, मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारे को कुछ कैलोरीज बर्न भी होती है। तो हमारे को उसके हिसाब से हमारे को न्यूट्रिशन लेने की जरूरत होती है। फूड ग्रुप प्रॉपर बात हो गई, कैलोरीज की मैंने बोल दिया एंड न्यूट्रिएंट भी बोल दिया। तो तीनों चीजें हमारे को बैलेंस में चाहिए। जो हमारा फूड पिरामिड होता है उसको हमको ध्यान में रख के हमारा भोजन करना चाहिए। एंड फूड पिरामिड कंप्लीट होगा तो हमारा न्यूट्रिशनल गैप धीरे धीरे कंप्लीट होगा, कम होता जाएगा। एंड न्यूट्रिशनल गैप को कंप्लीट करने के लिए आगे और हम बात करेंगे कि कैसे कम कर सकते हैं इसको। देन नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। देखिए, पुराने जमाने में लोग कम बीमार पड़ते थे, उसकी वजह थी कि उनके खान पान में एक सबसे बड़ी चीज थी कि वो ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन रॉ फूड, रॉ फ्रूट ज्यादा खाते थे, होल ग्रेन ज्यादा खाते थे, फाइबर की मात्रा ज्यादा हुआ करती थी। तो हमारे को हमारी लाइफ में ग्रीन डे बनाने की रिक्वायरमेंट है। ग्रीन डे क्या करेगा, आपकी बॉडी का डिटॉक्सी डे भी कहलाएगा, क्लीनिंग डे भी कहलाएगा और वो एल्केलाइन डे भी कहलाएगा। ये तीनों चीजें, चारों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। डिटॉक्स कैसे, ग्रीन डे अगर आप रखते हैं तो क्या होगा, ग्रीन डे आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल्स हैं उन केमिकल्स को बाहर निकालने का काम करेगा। आपकी क्लीनिंग, जैसे मैंने आपको बताया फाइबर प्रॉपर खाएंगे तो फाइबर हमारी बॉडी का क्लीनर है। तो अगर हम रॉ फ्रूट, रॉ वेजिटेबल ज्यादा खाएंगे, लीफी वेजिटेबल ज्यादा खाएंगे, ज्यादा हमारे फाइबर जाएगा एंड वो हमारी बॉडी को क्लीनिंग करेगा। एंड एल्कलाइन डे, जब हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी बीमारी की तरफ जाती है, और जब हम ग्रीन डे मनाते हैं तो हमारी बॉडी का एल्कलाइन लेवल सेट होता है। एंड एल्कलाइन लेवल सेट होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में सेल्स जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे सेल का स्पाम कितना होता है, 120 दिन का। एंड वो अगर सेल 120 दिन तक प्रॉपर काम करेगी तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज आने की संभावना घट जाएगी। इसमें करना क्या चाहिए, होल ग्रेन जो होते हैं वो 70 ग्राम तक आपको लेने चाहिए। रॉ फ्रूट जो होता है वो 700 ग्राम तक लेना चाहिए। और कब लेना चाहिए, बिफोर 12। एंड साथ में क्या करना चाहिए कि फ्रूट लेने के साथ में 1 घंटे तक ना तो पानी पीना चाहिए ना कुछ करना चाहिए, कोई भी चीज खानी नहीं चाहिए। एंड रॉ वेजिटेबल कितनी, 700 ग्राम। ये किसके लिए बता रहा हूँ, जिसका वजन, आइडियल वजन, हम एवरेज वजन लेते हैं 70 किलो के आदमी के हिसाब से ये बता रहा हूँ। अगर आपका 60 किलो वजन है तो 60 ग्राम होल ग्रेन, 600 ग्राम रॉ फ्रूट, 600 ग्राम रॉ वेजिटेबल। एंड लीफी, ग्रीन लीफी जो है 50 ग्राम नॉर्मल है, ये खाना इजी है, खा सकते हैं इतना। एंड वाटर का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि वाटर के बारे में हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं तो ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी बात और आगे भी आएगी। एंड देखिए, हमारा एक मिथ होता है कि हमारे को फूड पिरामिड के हिसाब से खाना चाहिए। अभी अगर ये मैं आपको जो डाइट बता रहा हूँ ये आपके फूड पिरामिड के हिसाब से नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें फैट नहीं है, इस डाइट के अंदर फैट्स नहीं है, कार्ब्स बहुत लिमिटेड है। तो ये क्या, ये करना ठीक है? हाँ, करना ठीक है। जब हमारे को अपनी बॉडी को रिपेयर करना हो, ठीक रखना हो, तो ये करना बहुत जरूरी है। एंड ये पीएच बैलेंस करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि एल्कलाइन फूड दे रहे हैं हम आपको, पीएच बैलेंस अपने आप से हो जाएगा, है ना। लोग कहते हैं कि मैं अगर ऐसा खाना खाऊंगा तो क्या मेरी बॉडी का पीएच बैलेंस रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी टॉक्सिन ज्यादा है, ऑलरेडी आपकी बॉडी एसिडिक है। एंड
इसको हम नो कुक्ड डे भी कह सकते हैं, नो कुक्ड फूड डे। इसमें कोई भी चीज हमारे को कुक करके नहीं खानी है, ठीक है ना। अब ये चीज आप कैसे कर सकते हैं, आप ये 3 से 7 दिन तक कर सकते हैं, 7 दिन से ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा बीमारी है तो वो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ऐसा ना करे, या फिर मेरे से प्रॉपर गाइडलाइन ले बैठे मेरे साथ में कि क्या कर सकते हैं, मेरे को ये सारी डिजीज है, अब क्या करूं मैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। इसको समझने की रिक्वायरमेंट है, समझ के करने की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कुकिंग। देखिए है ना, हम खाना जो है हमारा पोषण किस चीज पे निर्भर करता है, क्योंकि हम मैक्सिमम चीजें कुक करके खाते हैं। किस तरह से, कुकिंग के बहुत सारे तरीके है ना, बेकिंग, फ्राई, रोस्ट, है ना, ये सब चीजें आप जानते हैं ना। कुकिंग के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से आपको कौन सा सही तरीका आपके लिए सही है वो आपको जानने की रिक्वायरमेंट है। सबसे मेन चीज है कि जितना कम ऑयल में पकाएंगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा, जितना कम पका हुआ खाएंगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई खड़ी सब्जी कहते हैं जिसको हम, है ना, जैसे प्याज की अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो प्याज इतना मत भून दीजिए कि उसका लुगदी बन जाए। आप लौकी की सब्जी बना रहे हैं, उसकी इतना कुक मत कीजिए कि उसकी लुगदी बन जाए, लिक्विड बन जाए उसका। जितना ज्यादा उसको खड़ा रखेंगे उतना ज्यादा फायदा करेगी, उतना उसका न्यूट्रिएंट कम रहेंगे, न्यूट्रिएंट कम खराब होंगे, है ना। उसके अलावा एक और चीज है कि कुकिंग में जब आप यूज करते हैं कोई भी यूटेंसिल्स, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा यूटेंसिल्स ही आप यूज कर रहे हैं। उसका भी बहुत बड़ा रोल अदा होता है हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमित भैया प्लीज ये ना जो तृप्ति जी के यहाँ से शायद हुआ है, एक बार आप इसको इरेज कर सकते हैं क्या, कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ प्लीज देखिएगा ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने वाटर की बात कर ही ली, है ना। आप पहले भी बात करिए, 8 से 10 गिलास पानी या 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए, है ना। आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप दिन भर गर्म पानी ना पिए, 3 गिलास तक गर्म पानी पीना अलाउड है, और वो भी 12 बजे से पहले पहले। किसी दिन गरिष्ठ भोजन कर लिया है तो आपको खाना खाने के बाद में गर्म पानी पीना अलाउड है। पानी क्या करेगा, हमारे टॉक्सिन्स क्लीन करेगा, हमारी बॉडी को क्लीनिंग करेगा। हमारे लिए बात के लिए भी हम गर्म पानी यूज कर सकते हैं जब हमारी बॉडी को रिपेयर करना हो। तीसरी चौथी चीज जो हमको नहीं करनी चाहिए, हमारे को कोल्ड या फ्रिज का पानी कम से कम या नहीं पीना चाहिए, है ना। पॉट वाटर सबसे बेस्ट होता है हमारे लिए, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशन के लिए, हाउ मच वाटर इनटेक, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, है ना। बट फिर भी हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि मेरे को, किसी भी व्यक्ति को अगर लीवर से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड डिजीज है तो उसको पानी कितना पीना चाहिए, है ना। चले गूगल पे सर्च कर लेते हैं। नहीं, गूगल पे सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंड। इलाज आपके पास में है, समझ आपके पास में ही है। वो क्या है कि आपका यूरिन का जो कलर है वो येलो नहीं होना चाहिए। अगर आपका यूरिन का कलर येलो हो रहा है, इसका मतलब आप पानी कम पी रहे हो। अब पानी का इंटेक कैसे बढ़ाना है, अगले दिन से 4 गिलास ऐड कर दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सिप बाय सिप बढ़ाना है। अगले दिन आप अगर आज 5 गिलास पानी पीते हो तो कल 5.5 से 6 गिलास तक पानी पीजिए। एक साथ पानी डबल या ज्यादा क्वांटिटी में मत बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी का एल्कलाइन लेवल खराब कर देगा, और साथ के साथ में आपके लीवर को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, आपकी किडनी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा एक साथ, तो वो डैमेजेस का काम चालू होगा। क्योंकि आपकी बॉडी में, किसी की भी व्यक्ति की बॉडी में स्टोन बनने की संभावना ऐसी कंडीशन में ही बनती है जब वो पानी का इंटेक एक्स्ट्रा ले लिया बहुत ज्यादा। तो वो क्या होता है कि प्यूरिफिकेशन बॉडी का नहीं हो पाता पूरा, एंड कोई ना कोई पार्टिकल रह जाता है और फिर हमारे को तकलीफ होती है। देन ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक्सेस वाटर क्रिएट इनडाइजेशन। एक्सेस वाटर से इनडाइजेशन पैदा होगा, और इनडाइजेशन मैक्सिमम बीमारियों की का कारण है ना। पेट की तकलीफ चालू होगी, पेट की तकलीफ ही सबसे बड़ी वजह है किसी भी तरह की बीमारी का, ठीक है। आगे बढ़ता है। शुगर इज शुगर, देखिए ना, शुगर जो है ना, उसको किसी भी रूप में खाया जाए वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स ही है।
लेकिन आपको चूज करना है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट बॉडी में तेजी से डिसॉल्व होता है और बॉडी से तेजी से ब्लड में जाता है। इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी शुगर हमको खानी चाहिए और किस तरीके से खानी चाहिए। जैसे मैंने फ्रूट का बताया, 12 बजे पहले खाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा। व्हाइट शुगर है, ब्राउन शुगर आती है, मिश्री आती है, हनी आता है, जगरी आती है, फ्रूट्स में आता है, शुगर फ्री भी आती है टेबलेट्स, स्वीट्स में शुगर है, ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में है ना। अब इन सब में से आपको क्या चीज प्रेफर करनी चाहिए या किस चीज को ऐड रखना चाहिए। अगर आप रेगुलरली व्हाइट शुगर खाते हैं तो कम से कम 1 चम्मच हनी की क्वांटिटी रखने की कोशिश कीजिए। जगरी जो होती है ना, वो गुड़ जो होता है ना, उसमें आयरन भी होता है, तो वो गर्मी में आपको नुकसान कर सकता है। तो आपको सर्दी में तो रेगुलर गुड़ खाना चाहिए, है ना। जैसे बताया ना, कंडीशनली कोई चीज अच्छी हो सकती है, कंडीशनली कोई चीज खराब भी हो सकती है। तो जगरी क्या है, कंडीशनली गर्मी में आपको नुकसान कर सकती है लेकिन सर्दी में फायदा कर सकती है ना। बाकी क्या है, शुगर फ्री लेना नुकसानदायक है, स्वीट्स एंड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स लेना नुकसानदायक है। आप ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। 7,000 जो कैलोरीज होती है वो हमारे बॉडी का 1 किलो वजन के बराबर बढ़ाती है। आप कितना शुगर खाते हैं, देखिए हनी भी शुगर ही है, लेकिन वो आपके लिए गुड शुगर का काम कर सकती है। आपकी बॉडी का कैलोरीज तो काम बढ़ाएगी, लेकिन आपके लिए नुकसानदायक जो दूसरे नुकसान होने वाले हैं व्हाइट शुगर की वजह से, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, बॉडी का वेट तो बढ़ाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी फैट तो बढ़ा सकती है, लेकिन नुकसान नहीं करेगी जो हमारे को नुकसान व्हाइट शुगर की वजह से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड 6 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। हमारे को डाइजेशन के 6 स्टेप समझने पड़ेंगे। देखिए, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं और कितना खाते हैं, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारे एनवायरमेंट, हमारे जो हम जहाँ रह रहे हैं उस परिस्थितियों पर ना। एक व्यक्ति है जिसकी नाइट शिफ्ट रहती है, तो उसको अपनी नाइट शिफ्ट के हिसाब से वर्कआउट करना है इस इनटेक को, कि उसको कब कितना कैसे खाना है। देन उसके बाद में है डाइजेशन। देखिए, हर एक फूड का डाइजेशन पीरियड होता है। जैसे वाटरमेलन है, वो 20 मिनट में पच जाता है। वहीं अगर आप चीज को देखेंगे तो उसको 3.5 से 4 से 4.5 घंटे तक लगते हैं पचने में। तो हमको कब क्या खाना है, चीज कब नहीं खानी चाहिए, रात को चीज नहीं खाना चाहिए। और हम चीज सबसे ज्यादा कब खाते हैं, डिनर के टाइम पे ही खाते हैं, क्योंकि हमको पास्ता खाना है या कोई भी फास्ट फूड खाना है तो चीज डल रहा है उसमें। तो हमको क्या करना चाहिए, सुबह खा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे एब्जॉर्प्शन। देखिए, आपने क्या खाया, क्या पचाया, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपने कितना एब्जॉर्ब किया। एंड उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है रिटेंशन, कि वो उसने बॉडी में कितनी देर तक रुका। अगर आपने गुड क्वालिटी फूड खाया है, देखिए वाटरमेलन खाया है तो बॉडी में उसका रिटेंशन भी उतना ही है, उतना ही ज्यादा है। जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा उसका रिटेंशन बॉडी में उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना, जितना टाइम उस खाने को पचने में लगेगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा और वो हमारा रिटेंशन भी नहीं होगा। क्या करेगा, चीज खाया है, रिटेंशन क्या होगा, फैट ज्यादा बनेगा। देन ट्रांसपोर्ट। देखिए, रिटेंशन भी हो गया, बॉडी में रुक भी गया, लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे बॉडी ने इंसुलिन तो बना तो लिया, आपने जो खाना खाया उसकी वजह से इंसुलिन बन तो गया, लेकिन वो इंसुलिन को जहां जाके काम करना है उसके लिए उसको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट का बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमारे को वाटर सोल्यूबल कंटेंट भी हमारी बॉडी में होना चाहिए और फैट सोल्यूबल कंटेंट भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऑयल खाना बंद कर दें, क्योंकि ऑयल नहीं खाएंगे तो जो वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स है, न्यूट्रिशन है, वो हमारी बॉडी में प्रॉपर जगह पे ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सक्रीशन। देखिए, जिस तरीके से खाना खाना जरूरी है उस तरीके से वेस्ट जो होता है उसको एक्सक्रीट करना भी जरूरी है। एंड वो एक्सक्रीट करने के लिए ही वो फाइबर सबसे ज्यादा जरूरी है। वो प्रॉपर तरीके से एक्सक्रीट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्लीनिंग का काम करता है, हमारी आंतों को साफ रखने का, आंतों को अच्छा रखने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन का 10th पॉइंट, हमारा कैलोरी इंटेक। जैसे मैंने आपको बीच में शुरू में बताया, हमारा बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है
उसके अनुसार हमारे को कैलोरी इंटेक करना चाहिए। अगर किसी को ये बेसल मेटाबॉलिक रेट निकालना नहीं आता है तो आप गूगल पे जा सकते हैं, वहां पर इसके फॉर्मूले दिए हुए हैं। ये फॉर्मूला टिपिकल फॉर्मूला होता है जो आपके एज, आपकी हाइट, वेट एंड आपकी मॉडरेट लाइफ कैसी लाइफ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन एक नॉर्मल मैन को, नॉर्मल लाइफ है 2000 कैलोरी तक इंटेक करना चाहिए। अगर उसकी बहुत ज्यादा हेक्टिक लाइफ है, कोई बॉडी बिल्डर है, तो 3000 कैलोरी पर डे इंटेक कर सकता है। वैसे वुमेन्स के साथ में 1600 कैलोरी मिनिमम चाहिए होती है एंड 2400 कैलोरी मैक्सिमम वो ले सकते हैं। देन थंब रूल क्या है, और कुछ भी नहीं जानना है, 2000 कैलोरी के ऊपर फोकस कर लीजिए। आपको अपना बॉर्डर मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अगर रेगुलर लाइफ जीनी है, सही ढंग से लाइफ जीनी है, तो 2000 कैलोरी का फूड इंटेक होना चाहिए, जिसमें आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। बस इसका चीज का ध्यान रखिए कि एक्सरसाइज करना जरूरी है। देन आगे बढ़ता है 11 पॉइंट माइंडफुल ईटिंग, है ना। अब इतनी सारी जो बातें करी ना, उसमें ये पॉइंट बहुत जरूरी है। आपका बीएमआई, ये सब चीजें अगर आप देखोगे ना, तो आप माइंडफुल, आप अगर अपने लाइफ में अगर न्यूट्रिशन के प्रति अगर फोकस हो जाओगे, इसी को माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही आपके सामने आप अपना अपने आप को हेल्थ कंडीशन के ऊपर अगर अपने आप को फोकस करेंगे, अपनी एज और जेंडर के ऊपर फोकस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरे को इतना ही खाना चाहिए, मेरे को ये फास्ट फूड खाने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, है ना। खा लिया तो क्या करेंगे, वो गोल्डन रूल आपका एंड में बता दूंगा मैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइंडफुल लाइफ भी मिलेगी इससे के साथ में। माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो माइंडफुल लाइफ भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब हमने अच्छा भोजन किया होता है और हमारा पेट खराब नहीं होता है, हमारे को सर दर्द नहीं होता है, तो हम माइंडफुल लाइफ जीते हैं ना, ब्लिसफुल लाइफ जीते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। माइंडफुल ईटिंग का ही पार्ट है ये कि माइंडफुल लाइफ जीने के लिए क्या करने की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला तो टू डू लिस्ट बनाने की रिक्वायरमेंट है। आप एक हफ्ते का अपना प्लानिंग कर लीजिए कि मेरे को इस हफ्ते मेरे को ये चीज खानी है। अगर आपके पास में ये टू डू लिस्ट होगी तो आप उसी हिसाब से सब्जी मार्केट से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेके आओगे, नहीं तो आप लेने ही नहीं जाओगे, जो मिल गया वो लेके आ गए। देन कब ना कहना है, ये लाइफ, माइंडफुल लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट है। प्लेट में सामने अगर रसगुल्ला रखा है तो उसको ना कहना है कि हाँ कहना है, ये आपकी बॉडी से अपने आप से बात करके करिए। एंड ये लाइफ का बहुत बड़ा मंत्र है। आपकी एक एक इंच बाय इंच जो आपका वजन बढ़ता है, ग्राम बाय ग्राम जो वजन बढ़ता है, उसकी वजह है कि आप कब किस चीज को ना कह देते हैं। देन फूड डायरी मैंने बता ही दिया, टू डू लिस्ट बनाएंगे तो फूड डायरी अपने आप से हो जाएगी। देन न्यूट्रिशन का नेक्स्ट स्टेप है, नट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए बहुत सारे तरह के नट्स हैं, आपको पता है कि ना, जो ये अपना काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, ये सारे जो नट्स हैं ना, पिस्ता खास करके ना, पिस्ता जो है ना वो बहुत बड़ा वरदान है एक्चुअल में, ना। हम पिस्ता खाते नहीं, बहुत ज्यादा हम पिस्ता नहीं खाते, लेकिन हमारा रोज का अगर दो पिस्ता, 4 पिस्ता अगर रोज खाते ना, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा चेंज लेके आती है, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिशन उसके अंदर है। एंड नट्स खाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अगर आप मॉर्निंग टाइम में अगर नट्स खा रहे हैं तो वो प्री सोक्ड होना चाहिए। एंड प्री सोक होने की वजह से उसके जितने भी इंग्रेडिएंट है वो पावरफुल हो जाता है ना, उनको बी कॉम्प्लेक्स अच्छा मिल जाता है, वो पचते जल्दी से एंड कोई भी तरह का नुकसान कम करता है। जैसे अगर आप किशमिश को भिगो के खाएंगे ना, तो आपके पेट की तकलीफें 10 से 15 दिन में गायब हो जाएगी। एंड स्नैक टाइम पे अगर आप लेते हैं तो आप नॉर्मली खा सकते हैं, लेकिन स्नैक टाइम कौन सा होना चाहिए, 3 से 5 के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 6 बजे नट्स खा रहे हैं, 2 बजे नट्स खा रहे हैं, ऐसा नहीं। ये 3 से 5 के बीच का जो टाइम है वो सबसे सही टाइम है नट्स लेने में। अगर आप शाम को खाते हैं नट्स, तो प्री सोक खाते हैं तो सबसे बेस्ट होता है, एंड स्नैक टाइम में खाते हैं तो 3 से 5। देन हेल्थ टिप नंबर 14, सीड्स आर इंपॉर्टेंट। अब ये टॉपिक लिखते वक्त मेरे को इतना अच्छा आनंद महसूस हो रहा था, क्योंकि है ना, मैं सीड का महत्व समझ गया। सीड्स क्या है, हमारे जीवन का वरदान है, क्योंकि अगर सीड नहीं होगा तो पेड़ नहीं होगा,
है ना, पेड़ नहीं होगा तो फल नहीं होंगे, सब्जियां नहीं होंगी। उसी तरीके से कुछ सीड ऐसे हैं जो हमारे लिए जीवन का वरदान है, जो हमारे खाने के काम के हैं। सीसम, सनफ्लावर, पंपकिन, फ्लैक्सीड, चिया सीड, वाटरमेलन की सीड, है ना, मस्क मिलन की सीड्स। ये कुछ सीड्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं जो हम खा सकते हैं, बट बेसिकली मैं जब न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ता हूँ, जितनी भी बुक्स पढ़ी मैंने, ये 5-6 तरह के सीड्स के बारे में ही ज्यादा बात होती है उसमें। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑयल्स आर इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहली बात ऑयल्स की कि हमारे को जो हम रेगुलर ऑयल हमारा कुकिंग में यूज करते हैं वो हमको हर महीने चेंज करके लेना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए आप 5 लीटर का केन लेके आते हैं, नेक्स्ट जो केन है आपका वो दूसरा होना चाहिए, वेराइटी दूसरी होनी चाहिए। मान लीजिए ए वेराइटी का आपने ऑयल लेके आए तो दूसरी कंपनी का भी चलेगा, कंपनी चेंज कर देंगे तो भी चलेगा, एंड इंग्रेडिएंट चेंज कर देंगे तो भी चलेगा। सोयाबीन के लाते थे, मूंगफली का लिया है, फिर दूसरा लिया है, फिर तीसरा लिया है, राइस ब्रेन लिया है। ठीक है ना। देन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ हीलिंग के टाइम पे बहुत काम में आती है। प्राइम रोज ऑयल है, पिपरमेंट ऑयल है, सीसम का ऑयल है, फ्लैक्सीड ऑयल है, ग्रेपसीड है, कैनोला है, एवोकाडो है, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल को हम कुकिंग में भी काम में ले सकते हैं। एंड इसके अलावा जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कोकोनट ऑयल। आप साउथ में जाएंगे ना तो वहां पर कोकोनट ऑयल में बहुत सारे फूड आइटम बनते हैं। कोकोनट ऑयल भी हमारे फूड प्रिपेयरिंग के लिए, कुकिंग के लिए हम काम में ले सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए वो। अब ये बहुत ही बढ़िया चीज है। मैं आयुर्वेद के ऊपर स्टडी कर रहा था तो आयुर्वेद में बताया कि 11 फूड बने हुए हैं ऐसे जो हमारे को डेली लेना चाहिए। एंड एक इसमें से एक आइटम ऐसा है जो नॉन वेजिटेरियन अगर कोई है तो वो ले सकता है। इसमें जो आइटम्स है वो राइस, आज की तारीख में मैं कहता हूँ इसको राइस के बजाय ब्राउन राइस लेना चाहिए। व्हीट होल ग्रेन के रूप में लेना चाहिए। बार्ले, ग्रीन दाल, आंवला, सेंधा नमक, गाय का घी, शुद्ध गाय का घी, काउ मिल्क, दूध ले सकते हैं लेकिन उसकी तासीर चेंज करके। हनी, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उनके लिए लो फैट नॉन वेज। एंड 11वां इंग्रेडिएंट है हमारा लाइफ का वाटर। ये आयुर्वेद के 11 डेली लेने वाले तत्व है, फूड है जो हमारे को राइट पोषण देता है। देन आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद के 5 एंशिएंट भी है ना जो हमारे जीवन का वरदान है, जिसमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, टर्मरिक और च्यवनप्राश आता है ना। जब मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूँ तो मेरे को प्राउडली मैं बात करता हूँ न्यूट्रीलाइट कॉर्पोरेशन के बारे में, है ना। न्यूट्रीलाइट कॉर्पोरेशन वो कॉर्पोरेशन है जो वर्ल्ड वाइड नंबर 1 कॉर्पोरेशन है। उन्हीं के ये 4 इंग्रेडिएंट ऑलरेडी आते हैं। तुलसी का भी आता है, अश्वगंधा भी आता है, जो टर्मरिक है उसके लिए शील्ड योर डे गमीज आती है, एंड च्यवनप्राश आता है। एंड अभी गिलोय के ऊपर काम चल रहा है तो बहुत जल्दी हमारे को न्यूट्रीलाइट की तरफ से गिलोय भी मिल जाएगा, है ना। एंड ये 5 हर्ब जो है हमारे लिए बहुत बढ़िया फायदा देती है, तो हमको हर रोज ही खाना चाहिए। एवरी डे, मतलब एवरी डे। च्यवनप्राश 12 महीने खा सकते हैं, यस 12 महीने खा सकते हैं। क्वांटिटी कम करनी होती है गर्मी में सिर्फ। एंड जो लोग डायबिटिक हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह से च्यवनप्राश ले सकते हैं क्योंकि इसमें है ऑर्गेनिक शुगर ही। ठीक है। देन सप्लीमेंट्स आर जस्ट यूरिन। हम न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में कहते हैं कि सप्लीमेंट्स खाना बेकार है, जबकि वास्तविकता यह है कि हम खाना क्यों खाते हैं, मेडिसिन क्यों खाते हैं। पहली चीज तो वाई वी इनटेक मेडिसिन, हमारे शरीर को ठीक करने के लिए खाते हैं ना। तो क्या हमारे खाने से हमारा शरीर ठीक नहीं हो रहा है क्या? भगवान ने जो हमारा खाना बनाया है उसी से तो हमारा शरीर ठीक होना चाहिए। अगर उससे ठीक नहीं हो रहा है तो हमारे को कोई ना कोई पोषण की कमी हो रही है। तो पोषण की कमी के लिए जो हमारी चीज की कमी हो रही है उसको हम सप्लीमेंट करके कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हैं ना, वैसे ही हमारी बॉडी में अगर कोई चीज की कमी हो रही है तो सप्लीमेंट्स लेके उस कमी को पूरा कर सकते हैं। किसी पोषण की कमी हो रही है तो हमारे को मेडिसिन पे जाना ही नहीं पड़ेगा, और जाना भी पड़ेगा तो डिले करके जाना पड़ेगा। देन डिजीज एंड डेफिशिएंसी में बहुत बड़ा अंतर है ना।
हमारे बॉडी में अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई है तो वो डेफिशिएंसी को कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है सप्लीमेंटेशन के थ्रू। लेकिन उसकी वजह से हमारे अंदर बॉडी में अगर डिजीज पैदा हो गई है किसी व्यक्ति के अंदर तो उसके लिए उसको मेडिसिन पे जाना पड़ेगा, है ना। तो बढ़िया क्या है, डेफिशिएंसी के टाइम पे ही सप्लीमेंटेशन कर लिया जाए ताकि बॉडी में जो कमी है, हम क्या बात कर रहे थे न्यूट्रिशनल गैप की, वो न्यूट्रिशनल गैप सप्लीमेंटेशन से ठीक किया जा सकता है। देन आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 19, सप्लीमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। यस, जैसा हम पहले बात कर रहे थे सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट है। एंड हम खाना क्यों खाते हैं, हमारी बॉडी को पोषण देने के लिए। लेकिन अगर हमारे खाने से हमारे पोषण पूरा नहीं मिल रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। ये हमारी बॉडी की आज की रिक्वायरमेंट है। देखो पुराने समय में क्या था, पॉल्यूशन नहीं था, बहुत सारी चीजें विपरीत नहीं थी शारीरिक कंडीशंस के लिए। आज की तारीख में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अनकन्वीनियंट है। हमारा लाइफ स्टाइल ही हमारे लिए अनकन्वीनियंट हो गया है, जो हमारे को बीमारी की तरफ लेके जा रहा है और हमको पता भी नहीं चलता है ना। देन फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑफ डेली नीड, हमारे को न्यूट्रिशन की जरूरत है डेली नीड को कंप्लीट करने के लिए। आज की तारीख में आप देखिए, अगर आप आरडीए उठाएंगे ना नया 2022 का आरडीए उठाएंगे तो हमारी जो जरूरतें थी, जो आरडीए बना हुआ था, एक पॉइंट बना हुआ था कि आपको इतना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, वो मात्रा आज आरडीए ने बढ़ा दी 2022 में। कल मैं न्यूट्रीलाइट की एक ट्रेनिंग कर रहा था, उसी में उन्होंने बताया उन्होंने कि आरडीए ने जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो बढ़ा दी है, जो हमारी जरूरतें हैं उसको बढ़ा दिया है। देन न्यूट्रिशनल नीड को कंप्लीट करना है हमारे को, जो 27 न्यूट्रिएंट हमारे को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ये जो सारी चीजें चाहिए 27 न्यूट्रिएंट्स के साथ में, मिनरल एंड विटामिन के साथ में, हमारे को अगर हमारी एक दिन की न्यूट्रिशनल नीड जो जरूरत है हमारी, वो अगर खाने से पूरी करनी है तो हमारा वो 18,800 कैलोरी से ज्यादा का खाना खाने की रिक्वायरमेंट होगी, जो आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति नहीं खा सकता है। तो अब या तो स्मार्ट वर्क कर लीजिए कि एक सप्लीमेंट के रूप में आप न्यूट्रिशन ले लीजिए और अपनी कमी को पूरा कर लीजिए। देन पॉइंट नंबर 20, फोकस ऑन योर प्लेट। अपनी जो टेबल है, उस टेबल पे जो प्लेट रखी है उस खाने की तरफ फोकस कीजिए। सामने जो मोबाइल या लैपटॉप जो रखा हुआ है उसके ऊपर से फोकस हटा दीजिए, टीवी पे से फोकस हटा दीजिए और फिर खाना खाइए। सबसे पहले अपने खाने को अपना दवा बना लीजिए। इससे पहले कि आपको दवा लेनी पड़े, अपने खाने को अपनी दवा बना लीजिए। एंड प्रे करिए, खाना खाने से पहले प्रे करिए और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्लेट नसीब नहीं हो पाती है। नो टीवी, नो मोबाइल। खाने के साथ में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करिए जो आपके पोषण को खराब करता हो। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स ऐड कर लिया आपने, खाना खा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं। एंड मैं 2-3 चीजें इसमें बात करना चाह रहा था लेकिन मैं भूल गया हूँ, एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा एंड मैं भूल गया ना। बट देखिए, जो फूड की प्लेट है उस प्लेट को लेने का तरीका क्या है ना, वो सबसे बढ़िया तरीका क्या है। अगर आप 1 बजे लंच करते हैं तो उसको लंच को करने का तरीका क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा कि खाना खाने का तरीका, क्योंकि मैंने शुरू में बात करी हम भूल चुके हैं ना, खाना खाने का सही तरीका क्या है। अगर आप 1 बजे खाना खाते हैं, 1 बजे लंच लेते हैं, तो आपको उसके 10 से 15 मिनट पहले 2 गिलास पानी पीना चाहिए। उसके बाद में जब आप टेबल पे बैठे हैं, आपकी प्लेट से पहले, खाने की प्लेट से पहले आपके पास में 1 प्लेट सलाद होना चाहिए। एंड ये क्यों कब जरूरी है, जब आप अपने आप को हील कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति के अंदर अगर कोई डिजीज आ गई है, डायबिटीज हो गया है वो व्यक्ति, तो उसको खाना खाने का सही तरीका ये है कि उसको 10 से 15 मिनट पहले 2 गिलास पानी पीना चाहिए, फिर 1 से 2 प्लेट, उसकी जितनी इच्छा है उतना सलाद खाना चाहिए पहले। आफ्टर दैट उसको 2 चपाती या 3 चपाती, जितना उसका पेट भरने के लिए है, उससे 1 चपाती कम खाना खाना चाहिए। एंड 5 टुकड़ों में खाना खाना चाहिए, है ना। मेरे को ना बात करते करते सब चीजें याद आ गई ना। 5 टुकड़ों में खाना खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट, स्नैक, लंच, स्नैक एंड डिनर।
आफ्टर डिनर अगर लेट नाइट उसको कुछ भी चीज लेने की आदत है, मिल्क ले सकते हैं, लेकिन मिल्क लेने का तरीका क्या है, उसकी तासीर चेंज करके लीजिए। हल्दी डाल दीजिए उसके अंदर, लौंग डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए, जो आपको फ्लेवर पसंद है वो फ्लेवर डाल दीजिए, ठीक है ना। देन आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा पॉइंट, जूस, सूप और रो। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम सूप के रूप में खाना उसको लें, जूस के रूप में लें, कि रॉ फ्रूट खाएं, रॉ फूड खाएं, रॉ वेजिटेबल खाएं। देखिए दोनों ही चीजें सही है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जब आपको बॉडी को जूस की रिक्वायरमेंट है। जैसे आज की तारीख में आप एक बीमारी का नाम सुनते होंगे, एल्जाइमर्स। एल्जाइमर्स में क्या होता है, हमारी ब्रेन वर्क करना कम कर देता है एंड याददाश्त खत्म हो जाती है। उस कंडीशन में जूस एंड सूप फॉर्म सबसे ज्यादा फायदा करता है। कैसे? देखिए रॉ फूड नॉर्मल व्यक्ति के लिए है, नॉर्मल कंडीशन के लिए है, हमारी बॉडी उसको आराम से पचा सकती है और हमारे को अच्छे से न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बीमार होता है उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स बॉडी को सक करने की ताकत कम हो जाती है, खास करके जैसे एल्जाइमर्स की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब वो जूस फॉर्म में ले रहा है तो उसकी पाचन क्रिया फास्ट हो जाती है ना, डाइजेशन फास्ट हो जाता है। एंड इस डाइजेशन फास्ट होने की कंडीशन में उसको जूस फॉर्म में लेना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि जब खाना पच गया तो क्या होता है कि हमारी जो छोटी आंत, जहां पर हमारे इंग्रेडिएंट, जो हमारे न्यूट्रिएंट है वो बॉडी ब्लड में जा रहे होते हैं। तो ब्लड का 1 लीटर ब्लड, हमारा बॉडी का, पूरी बॉडी का 5 लीटर में से 1 लीटर ब्लड हमारे छोटी आंत में आता है। जब इतनी मात्रा में तेजी से छोटी आंत में ब्लड आएगा तो क्या होगा, ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो जो अल्जाइमर्स का व्यक्ति है उसको अगर सूप जूस रूप में लेगा तो क्या होगा कि वो जो ब्लड आ रहा है वो स्लो रिएक्टिव होगा। स्लो रिएक्टिव होगा तो धीरे धीरे आएगा एंड उसको नुकसान नहीं करेगा। उसको जो जूस है, सूप है, वो आराम से पचेंगे और उसको डाइजेशन अच्छे होने से की वजह से उसको न्यूट्रिएंट पूरे मिलेंगे ना। एंड आपकी हैबिट के ऊपर, आपके एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है ये चीज। मान लीजिए आप किसी ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ पर रॉ फूड कम पचता है, जैसे पानी भारी पानी जिसको कहते हैं, अगर भारी पानी है तो आप रॉ फूड खाने के बजाय अगर जूस फॉर्म में ज्यादा लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये टॉक एंड करते हैं हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ टिप के साथ में। सब कुछ खाइए, गोल्डन रूल को अपनाइए। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी गरिष्ठ भोजन खाया है या आपकी अनवांटेड फूड खा लिया है, एक्स्ट्रा फूड खा लिया है, तो क्या कीजिए, 1 गिलास वार्म वाटर, थोड़ा गुनगुने से थोड़ा सा ज्यादा, ल्यूक वार्म वाटर से थोड़ा सा ज्यादा गर्म पानी आप विदिन 10 मिनट्स ले लीजिए। ये बहुत कमाल का काम करता है। क्यों काम करता है, कैसे काम करता है ना। ये क्या होता है कि वाटर जो होता है हमारी बॉडी में, स्टमक से बड़ी आंत, छोटी आंत के अंदर तक आने में कितना टाइम लगता है, केवल 10 मिनट लगता है। हमारे स्टमक से पानी को छोटी आंत तक जाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। अगर वही पानी गर्म पानी होगा तो उसका समय और घट जाता है। गर्म पानी और तेजी से हमारे स्टमक से पास ऑफ होता है। तो क्या होगा, जब हमारी बॉडी से तेजी से पानी छोटी आंत में आ जाएगा तो हमारी जो बॉडी में जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें जो साथ में बैड केमिकल अटैच्ड है, वो बैड केमिकल जल्दी अलग हो जाता है और हमारे स्टूल फॉर्मेशन फास्ट हो जाती है। एंड जितना भी हमने खाया उसमें फैट एंड कार्ब्स तेजी से हमारी बड़ी आंत की तरफ चले जाता है। तो क्या होगा, जब बैड चीजें हमारी बॉडी के आगे जल्दी चले जाएंगी तो हमारे को नुकसान कम होगा। देन इनटेक भी कर सकते हैं और बात के रूप में भी आप इसको कर सकते हैं। बात में क्या करना चाहिए, सबसे, अगर आप फुल बॉडी बात अलग बात होती है ना, लेकिन अगर आप बात के रूप में बात करूंगा तो आपने पाँव जो होते हैं वो पाँव गर्म पानी में रख के बैठना चाहिए। एंड ये हमारी बॉडी, पूरी फुल बॉडी की हीलिंग का काम करता है, ठीक है। एंड कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनके बारे में, जो न्यूट्रिशन में हमारे को आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत है, उनके बारे में बात करेंगे। 2 मिनट बचे बस।
विटामिन सी हमारी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में हमारी बॉडी की क्लीनिंग के लिए, एल्कलाइन बॉडी बनाने के लिए हमारे को क्लीनिंग के लिए बहुत जरूरी है। कोएंजाइम Q10 जो होता है हमारे पूरी बॉडी की एक एक सेल की जरूरत है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी क्रिएट करने के लिए कोएंजाइम Q10 हमारी हर सेल की रिक्वायरमेंट है। आज की तारीख में भले ही हम जिस कॉन्टिनेंट में हैं वहां पर हमारे को सूरज अच्छे से मिल जाता है, फिर भी हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। हमारे को विटामिन डी एज एन एंटीऑक्सीडेंट हमारी फुल बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बिलबेरी विद ल्यूटिन आज की तारीख में हम सभी का स्क्रीन टाइम बहुत हो गया, तो ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो गई आज की तारीख में। बिलबेरी ल्यूटिन हमारी आइज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसके अलावा मल्टी कैरोटीन, देखिए आज की तारीख में स्किन डिजीज हमारी बहुत ज्यादा होने लग गई है। हमारी एनवायरमेंट में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो हमारी स्किन के थ्रू बहुत सारे जो बैड केमिकल्स हैं वो बॉडी में जाता है। तो हमारी स्किन को, हमारे फुल बॉडी की आउटर लेयर को अच्छा बनाने के लिए मल्टी कैरोटीन की हमारे को रिक्वायरमेंट है, जो विटामिन ए है हमारा, है ना। तो ये 5 इंग्रेडिएंट हमारे को बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। इनमें से कोई भी 1 या 2 कंटेंट हमारे को लेने चाहिए हमारी जरूरत के हिसाब से। देन मैंने आपको च्यवनप्राश के बारे में बताया ही है। ये एक ऐसा मेडिसिनल आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो हमारे को 12 महीने हम ले सकते हैं ना, और ये बहुत ही कमाल का है न्यूट्रोलाइट का। मैं इसको रेगुलर यूज करता हूँ और मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ इसको लेने के बाद। देन इसके साथ में मैं अपनी टॉक यहाँ पर ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।